सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे इंडियन पॉलिटी दे चैप्टर जुडिशरी सिस्टम दी। देखो, जुडिशरी सिस्टम दे विच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट शामिल होंदी है। इस पार्ट दे विच आपां सुप्रीम कोर्ट बारे गल करांगे और अगले पार्ट दे विच हाई कोर्ट अते सबऑर्डिनेट कोर्ट दी गल कीती जाएगी। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ नूं देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। विच वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एस्टैब्लिश। देखो, किस एक्ट दे अंडर इंडिया दी पहली सुप्रीम कोर्ट दी स्थापना की गई सी। तो ये एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका राइट आंसर है 1। देखो, अगर तुहानू ईयर पूछन तो वो ईयर होएगा 1774 का, लेकिन अगर एक्ट पूछे तो वो है 1773 का एक्ट। और इस एक्ट द्वारा कोलकाता दे विच ये स्थापना की गई सी फोर्ट विलियम नाम के किले दे विच। ठीक है, विलियम फोर्ट नाम का एक किला सी, तो उत्थे इसकी स्थापना की गई सी। अगर जजां की गल करा तो ये 4 जज सी, एक मेन 3 अदर, जिन्हां विचों एक दा नाम सी एल्जे एम्पे और 3 अदर सी हाइट, चैंबर एंड लेमिस्टर। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। Who appoints the judge of Supreme Court of India? तो सुप्रीम कोर्ट दे जजां नूं अपॉइंट किया जाता है किस दे वल्लों? देखो, सुप्रीम कोर्ट दे जज अपॉइंट किए जाते हैं प्रेजिडेंट वल्लों। इसका राइट आंसर है 1। अगर पूछ लें कि ऑथ कौन चुकाउंदा है तो ये भी प्रेजिडेंट चुकाते हैं। और अगर पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अगर वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है तो रेजिग्नेशन भी दिता जाएगा किनू? प्रेजिडेंट। ओके, तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी। Which articles of Indian Constitution deals with the composition and power of the Supreme Court? देखो, सुप्रीम कोर्ट दी कंपोजिशन अते पावर नाल रिलेटेड साडे संविधान दा केड़ा आर्टिकल है जो डील करता है? तो वो है आर्टिकल 124 तो 147। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और अगर तुहानू पार्ट पूछ लें तो याद रखियो पार्ट 5। What is the retirement age of the judge of Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट दे जज दी जो रिटायरमेंट उम्र है वो कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट दे जज दी रिटायरमेंट उम्र है 65 ईयर। देखो, सुप्रीम कोर्ट दी पूछ लें तो 65 ईयर है। अगर हाई कोर्ट दे जज दी पूछ लें तो वो है 62 ईयर। Which qualification is wrong for being a judge in the Supreme Court? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट दा जज बनने लई इन्हां क्वालिफिकेशंस दे विचों केड़ी क्वालिफिकेशन रॉन्ग है? पहला, सिटीजनशिप होनी चाहिए है, बिल्कुल। अच्छा, रिस्पेक्टेड पीएम दी नज़रां दे विच पर्सन चंगा होना चाहिए है, ये देखते हैं। हाई कोर्ट दे विच 5 साल दा जज दा एक्सपीरियंस होना चाहिए अते हाई कोर्ट दे विच 10 साल दा एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि रॉन्ग है तो ए रॉन्ग है, बी 2 नंबर। क्यों? क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो राष्ट्रपति दी नज़रां दे विच एक चंगा पर्सन होना चाहिए, ना कि पीएम दी नज़रां दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा 2। The salary and allowance of judge of Supreme Court are charged on। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजां की जो तनख्वाह अते अलायंस है ये दिते जाते हैं कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया विचों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 10। Who has the right to increase the number of judge in the Supreme Court in India? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजां की जो गिनती है, ठीक है,
इन्हां गिनती नूं इनक्रीज करना, घटाउणा, वधाउणा, ये जो काम है, ये जो राइट है, ये जो पावर है, ये किस कोले है? तो ये है पार्लीमेंट कोले। तो पार्लीमेंट ऑफ इंडिया कोले ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजां की गिनती वधा भी सकती है अते घटा भी सकती। What should be the experience of advocacy in any high court of being a judge for Supreme Court? देखो सुप्रीम कोर्ट ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 10 ईयर ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 5 ईयर ਦਾ। Which Chief Justice of India worked as president? तो साडे भारत दे केड़े चीफ जस्टिस जिन्हां ने प्रेजिडेंट दी भूमिका भी निभाई? तो वो सिगे जस्टिस एम हायतुल्ला। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो प्रेजिडेंट अते वाइस प्रेजिडेंट दोनों दी ही भूमिका निभाई है चीफ जस्टिस एम हायतुल्ला ने। हाउ मैनी जज आर इन सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट दे विच किन्ने जज है? देखो अगर गल करिए पिछली तो 31 जज से, लेकिन नाउ 30 जज है क्योंकि एक वोमैन जो है वो रिटायर हो चुके ने। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट फ्रॉम। देखो जजां नूं जो है वो रिमूव किया जा सकता है अपनी पोस्ट तो बाय इंपीचमेंट, लेकिन ये जो इंपीचमेंट है ये कित्थे होएगा? तो इंपीचमेंट करेगी पार्लीमेंट। देखो लोक सभा दे विच स्पैशल मेजोरिटी द्वारा एक बिल पास होएगा जो कि राज्य सभा को जाएगा और बाद विच प्रेजिडेंट इस ते साइन अगर करता है तो जज नूं जिहड़ा है वो इंपीच किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 2। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट? देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो साडे सिगे, ठीक है, पहले केड़े बने? तो वो बने सिगे हरिलाल जे कानिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहले बने हरिलाल जे कानिया। Where is the declared seat of the Supreme Court situated? तो देखो सुप्रीम कोर्ट दी अगर सीट दी गल की जाए तो ये है दिल्ली दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। The power of the Supreme Court of India to decide dispute between the center and state falls under its। देखो सुप्रीम कोर्ट कोले बहुत सारियां पावर है, ठीक है, जिहदे विच जुरिसडिक्शन की अगर मैं गल करा तो कई तरह की जुरिसडिक्शन जिहड़ी है वो मिली है सुप्रीम कोर्ट नूं। तो अगर गल करिए सेंटर स्टेट दे डिस्प्यूट की या स्टेट वर्सिस स्टेट दे डिस्प्यूट की, तो ये किस पावर दे अंडर आती है या किस जुरिसडिक्शन दे अंडर आती है? तो ये आती है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दे अंडर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 3 कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दे अंडर सेंटर स्टेट अते स्टेट वर्सेस स्टेट दा डिस्प्यूट जिहड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट दे अंडर आंदा है। Which one of the following statement about the Chief Justice of India is not correctly? देखो नीचे दित्तियां स्टेटमेंट दे विचों केड़ी स्टेटमेंट चीफ जस्टिस नाल रिलेट नहीं करदी? देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे हाई कोर्ट्स के जजां नूं अपॉइंट कर सकता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये औत चुकाई जाती है इसनूं प्रेजिडेंट वालों। अगर प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट एबसेंट है तो उन्हां दी जो विकेंट पई सीट है उन्होंने फिल करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, और या सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होएगा। तो इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखो सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की एज में रिटायर होएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट दी अगर दोनों ही एबसेंट है तो प्रेजिडेंट की पोस्ट जिहड़ी है वो संभालते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने जो सौं चुकाई जाती है वो प्रेजिडेंट वालों चुकाई जाती है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजां की नियुक्ति नहीं करता बल्कि प्रेजिडेंट जिहड़ा है वो हाई कोर्ट के जजां की नियुक्ति करते हैं। हाँ लेकिन एडवाइस जो है
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪॉइंट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। Who can appointed ad hoc judge in the Supreme Court? देखो सुप्रीम कोर्ट दे विच अडहॉक जो जज होंगे है इन्हों कौन अपॉइंट करता है? पहला तो अडहॉक जज अपॉइंट ही क्यों किए जाते हैं? देखो अगर किसी समय जो जजां की गिनती है उन्होंने कुछ कमी आ जाती है तो उस समय अडहॉक जज जड़े अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये अडहॉक जज जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वालों, लेकिन प्रेजिडेंट की परमिशन के अंडर ही ये जज जड़े अडहॉक बेस पे रखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। हु वाज द फर्स्ट वोमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जो जज बनी वो केड़ी? देखो वो सी फातिमा बीबी। देखो इत्थे एक गल याद रखो कि हुण तक टोटल 8 जो है वो फीमेल जज रह चुकी हैं, जिन्हां दे विचों हुण तक जो 6 फीमेल है वो रिटायर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं गल करा लास्ट 3 दी तो उन्हां दे विच तुसीं नाम याद रख सकते हो। एक दा नाम है आर भानुमति, एक सीगे इंदू मल्होत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक है इंदिरा बैनर्जी। तो इन्हां विचों याद रखियो जिहड़े आर भानुमति सी ये रिटायर हो गए है 19 जुलाई 2020 दे विच। इस करके हुण जो फीमेल बच गई हैं वो 2 फीमेल है जो सुप्रीम कोर्ट दियां जज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सब तो पहले तो ये याद रखो कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सैप्ट है ये बोरो कितों किता? तो ये बोरो किता है यूएसए तो। अच्छा, तो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग की है? तो इसका मीनिंग है रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। तो इसका राइट आंसर बनेगा 10। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवोकेट इन विच कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट? देखो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट उम्र है वह है 65 साल। तो 65 साल तो बाद रिटायर होने तो बाद की हो किसी कोर्ट दे विच एडवोकेसी कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, किसी भी कोर्ट दे विच ओ एडवोकेट नहीं बन सकते। इसका राइट आंसर है 4, नॉट एनीवेयर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज, देखो सुप्रीम कोर्ट कोले कितनी टाइप दियां जो है वो जुरिडिक्शन हो सकती हैं? तो देखो इसका राइट आंसर है 4, ओरिजिनल, अपीलेट अते कॉन्सुलेटिव जुरिडिक्शन हो सकती हैं। अगर इन्हू सिंपल लैवल ते समझो तो देखो ओरिजिनल हो सकती है, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन दे विच सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट का जो प्रॉब्लम है जो डिस्प्यूट है वो हैंडल किया जाता है, इलैक्शंस हैंडल किए जाते हैं। उस तो बाद अगर अपने कोले अपीलेट की आ गई तो अपीलेट के विच की होएगा, अपील की जा सकती है हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के विच। उस तो बाद अपने कोले एक रिट जुरिडिक्शन हुंदी है जिहदे विच रिट लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट दे विच अगर फंडामेंटल राइट की कोई हनन हुंदा है। तो ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट लगती है। उस तो बाद आ गया एडवाइस दी, तो एडवाइस दी जा सकती है। देखो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्रेजिडेंट नू एडवाइस दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। Who was the highest judge of the Supreme Court for the long term? देखो लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कौन रहा? तो वो रहे सी वी चंद्रचूड़। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4।
The Supreme Court is empowered to settle election dispute for president and vice president. देखो president ਅਤੇ vice president ਦੇ election dispute ਨੂੰ handle ਕਰਨ ਲਈ Supreme Court किस power ਦਾ इस्तेमाल करूगी तो ਉਹ है original jurisdiction ਦਾ मतलब एक case original jurisdiction ਦੇ under Supreme Court handle करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। The Supreme Court of India act as a federal court when it deal with, देखो Supreme Court of India federal court ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਸਮੇਂ तो याद रखियो interstate dispute ਦੇ ਸਮੇਂ अगर interstate dispute handle करना है तो उस ਨੂੰ federal court ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਸ ਦਾ क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है 2। Which is the least appellate court, देखो आखिरी जो कोर्ट है जिहदे विच अपील की जा सकती है वो केड़ी है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। तो देखो सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी कोर्ट है जिहदे विच अपील की जा सकती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच तुसीं केस हारे तो हाई कोर्ट विच जाओगे, हाई कोर्ट विच हारे तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट विच जाओगे। तो इसका राइट आंसर है 2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके और इस सीरीज दी वीडियोस ਨੂੰ देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।